है वो देश के लिए है। उसमें कोई पार्टी हो, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो, कोई भी लोग हो, अगर वह देश के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई सनातन के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि मानवता जो है वो हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है। मानवता हम लोग सबसे पहले उन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि सनातन के प्रति जो जागरूक हो सके, जो सोए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि वो लोग जगें, अपने संस्कृति को पहचाने, अपने सभ्यता को पहचाने। सियाराम सेना, सियाराम सेना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं ईशान कपूर और अपने कैमरामैन विवेक सिंह के साथ आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन हम आए हैं दिल्ली के ITO यमुना घाट पर, जहां पे सियाराम सेना अपनी एक विशाल पूजा कर रही हैं, जिसमें वो सनातन के प्रति अपना जो प्यार है वो दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सनातन को लेकर एक देश में जो आलोक जगी है उसको हम बुझने न दें, उसको हम कभी रुकने न दें। इसी का ध्यान रखते हुए श्री राम सेना आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे यज्ञ कर रहे हैं। उनके जो श्री राम सेना के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, तो चलिए जानते हैं, उनसे जानेंगे। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि यज्ञ हो रहा है और यमुना घाट पे यज्ञ आज से पहले बहुत कम लोगों ने किया होगा। एक सनातन को लेकर मैं पोस्टर भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सियाराम सेना का पोस्टर लगा हुआ है और हर रविवार शाम को 4 बजे यहाँ पे पूजा, यज्ञ, ये सब चीज़ें अब से आरंभ हो चुकी हैं। और आज जो दिन है, आज है नवरात्रि का पहला दिन, और नवरात्रि के पहले दिन ऐसा एक अच्छा कार्य करना जो सनातन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और सनातनियों के लिए बहुत अति उल्लास की बात है, क्योंकि ये 9 दिन एक ऐसे 9 दिन होते हैं जिसमें नव दुर्गा के, माता के हर एक स्वरूप की पूजा की जाती है, हर एक स्वरूप को पूजा जाता है। और मेरा यही कहना है सबसे कि आप नव दुर्गा में माता के तो स्वरूप की पूजा करते ही है, लेकिन आपके घर में भी एक नव दुर्गा है, आपके घर में भी एक माता है, आपके घर में भी एक आपकी वाइफ है, बहन है, बेटी है, तो आप उनका भी सम्मान कीजिए और उनकी भी हमेशा एक रक्षा कीजिए और सम्मान उनका बनाए रखिए। तो हम अभी चलेंगे जब इनका भी यज्ञ समाप्त होने वाला है और इनसे वार्तालाप करेंगे कि इनका इसको लेके कहाँ तक आगे उद्देश्य है और किस तरह इनसे अभी जानेंगे कि सनातन के लिए इनके आगे के लक्ष्य क्या है, इनका संगठन का लक्ष्य क्या है और क्या क्या इनके कार्य होंगे जो अभी आने वाले इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। जो सनातन को लेके एक आलोक जगी है, पूरे विश्व में आज सनातनी धर्म का एक डंका बज रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सियाराम सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उन्होंने आज यहाँ पे पूजा की है और यज्ञ किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? सर, यमुना घाट पे ये आज से हम लोगों ने शुरुआत की है, एक नींव डाला है। यह हर रविवार को यहाँ पर यमुना आरती का प्रोग्राम हुआ करेगा। इसका उद्देश्य तो देखिए बहुत सारा है। आप चूँकि ये पॉजिटिव चीज़ है, जितना पॉजिटिव सोचेंगे सारा उद्देश्य ही है। इससे एक तो एनर्जी और वातावरण जो है वो ठीक ठाक होगा। इसके साथ साथ जो हमारे सोए हुए सनातनी हैं वो आएंगे। दिल्ली है, देश की राजधानी है और बहुत स्पीड लाइफ है, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की ओर वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। वो अभी डिस्कोथेक, इंडिया गेट और न जाने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो वो आएंगे, अपने संस्कृति को देखेंगे। और ये तो प्रकृति का प्योर पूजा है। यमुना में जिस समय हम लोग यमुना आरती करते हैं, ये तो साक्षात भगवान है। जिसको भगवान बोलते हैं, भाई तुमने भगवान को देखा है तो देखा है, यही तो साक्षात भगवान है। जो प्रकृति है, जो हमारे को पालन पोषण, वातावरण, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलता है। तो अब ये कंटिन्यूटी के साथ ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो आपने कहा कि सनातनी लोग जो अभी यानी कि सोए हुए हैं, तो आपको लगता है कि सनातनी अभी भी सोया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला कि वो वापसी होनी चाहिए, तो आपका कहने का तात्पर्य क्या, आप किसकी तरफ ये इशारा करना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करता हूँ। देखिए, संविधान में हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और ये तो सनातन की धरती ही है।
तो सनातन के धरती में जो भाई सनातन में ही सोए हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई हनुमान चालीसा उनको नहीं पता है, मंगलवार को क्या होता है ये नहीं है पता, छोटे छोटे मंत्र गायत्री मंत्र नहीं आता है, तो उन लोगों को वापस आना चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं क्या है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर कोई अपने धर्म के बारे में नहीं समझ रहा तो हमेशा कोई ना कोई दिशा उसके लिए गलत ही आएगा, निगेटिविटी की ओर जाएगा। जैसे ही वो आध्यात्मिक और सनातन धर्म की ओर आता है, बहुत ताकत मिलता है, बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है और बहुत लंबे दृष्टिकोण के लिए ये सब चीज़ें हैं जी। ओके, तो आपके सियाराम सेना के जो आगे के प्लान्स क्या है, कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपके कुछ ये प्लान्स है कि आप किस हिसाब से आगे देख रहे हैं कि सियाराम सेना को आगे लेके जाना है या फिर किस हिसाब से उसको लेके जाना? देखिए, सियाराम सेना का बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हमारा तो सिर्फ मात्र दो उद्देश्य है, जैसे दो आंखें हैं वैसे ही है। जो एक आंख है वो सनातन धर्म है, जो दूसरा आंख है वो राष्ट्रभक्ति है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से, यही दोनों आँखों से हम लोग देखते हैं सियाराम सेना में सनातन धर्म के लिए जो बेहतर हो सकता है। क्योंकि सनातन धर्म जो होता है इसमें परोपकार वाला धर्म है, दया है, क्षमा है, ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा उद्देश्य है वो देश के लिए है। उसमें कोई पार्टी हो, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो, कोई भी लोग हो, अगर वह देश के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं, अगर कोई सनातन के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि मानवता जो है वो हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है। मानवता हम लोग सबसे पहले उन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि सनातन के प्रति जो जागरूक हो सके, जो सोए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि वो लोग जगें, अपने संस्कृति को पहचानें, अपने सभ्यता को पहचानें। और जब वो उसको पहचानेंगे तो उनको स्वास्थ्य लाभ भी होगा, धन लाभ भी होगा, शांति भी मिलेगी। तो वो सनातन की ओर वापसी हों, एक बार मंदिर जरूर जाएं। मेरे ख्याल से आज के डेट में जितनी स्पीड लाइफ है, इसमें सुनते होंगे बहुत कम एज में किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, न जाने क्या क्या चीज़ें होती है। ये बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका तबीयत खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका दिलो दिमाग खराब होता है, आप परेशान होते हो, तो आपके लिए भी एक जगह है, मंदिर है, आप वहाँ जाओ। मंदिर से क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं होता था। अगर हम अपने पौराणिक सभ्यता को देखें तो मंदिर से वहाँ स्कूल चलता था और बहुत सारा चीज़ें, चिकित्सालय चलता था, पुस्तकालय होता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर जाने का बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंस होता था। तो वो लोग वापस आए। थैंक यू सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें सनातन से जुड़ना है। और ये जो यमुना आरती ये कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आरती नहीं है। देखिए, इन्होंने यमुना जी की आरती करी। जब हम पावन नदियों की बात करते हैं, हम गंगा की बात करते हैं, यमुना की करते हैं। गंगा के ऊपर तो कितनी तरह की आरतियाँ होती हैं, बनारस में होती है, कई घाटों पे होती हैं। और यमुना को हम क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? हमारे, अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो उनकी टेक्स्ट बुक्स में भी लाइन लिखी हुई है कि गंगा, यमुना इज़ कन्वर्टेड इनटू अ नाला। ये हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे जानेंगे उसका महत्व? तो ये ड्यूअल पर्पज़ है। एक तो ये आरती कर रहे हैं, मतलब धर्म से जोड़ रहे हैं, और दूसरा अपनी जो पावन नदी है उसकी भी वैल्यू बच्चों को बता रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इनका ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है और बहुत लोग इसके साथ जुड़ेंगे। तो सर आपने जैसे बोला कि यमुना इनटू कन्वर्टेड इन नाला, ठीक है, तो आपको लगता है कि आज भी यमुना नाले में कन्वर्ट हो चुकी है? क्योंकि बहुत गंदगी है, जैसे देखा जाए तो आप पीछे देखेंगे तभी अभी भी गंदगी है। तो उसकी सफाई के लिए, उसके लिए कुछ भी आप आगे के भी आपके कुछ प्लान है? देखिए, प्लान हम तो बहुत छोटा सा एक प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। जब लोग यहाँ आएंगे, जब लोग यमुना की हालत देखेंगे आपके माध्यम से, जब आप ये वीडियो ब्लॉग करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अभी सिचुएशन क्या है। कोई फ़ोटो देख रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। हम किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, उसका जो स्वच्छीकरण है वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम शायद कम कर पाएँ, लेकिन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो उनके पास रिसोर्सेज हैं करने के लिए, तो उनका ध्यान हम ज़रूर इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे।
थैंक यू सो मच। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप इस आरती के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए, और अपने बड़े भाई वीरेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ना कि वीरेंद्र जी यहाँ पे आए, सियाराम सेना के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, आप देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से दिखा सकता हूं मैं आपको किस तरीके से अभी यज्ञ जो है वो समापन हुआ है। उसके साथ साथ आरती की तैयारियां यहाँ पे शुरू है। तो इसके लिए वीरेंद्र भाई तो बधाई के पात्र हैं ही, साथ में वो हर एक आदमी यहाँ पे बधाई का पात्र है जो यहाँ मौजूद है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुहिम में सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पूरे देश के सनातनियों के लिए आपका 2 मैसेज क्या रहेंगे? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जिस तरीके से हमने इस मुहिम को शुरू किया है, इस तरीके से जहाँ पे भी जो मुझे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, वो अपने क्षेत्र में इस तरीके की मुहिम जो है उसे शुरू करे और इस चीज़ को आगे लेके चले।